बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की 5वीं एपिसोड। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं किस्त की तरफ। अपनी मासूम शक्ल से तुमने मेरे भाई को अच्छा बेवकूफ़ बना लिया। वेरी गुड। वो होंठों पर जहरखंद मुस्कुराहट से जाती बोली थी। इसकी बात पर हया ने झुका सर उठाए बगैर खुद पर जब्त किया था। अगले दिन अरूज के सामने थी। मैंने तो भाई को पहले वार्न कर दिया था जब इन्होंने तुम्हें बाहों में उठाया था, पर मेरा भाई तुम दोनों की चालाकी समझ नहीं पाया। इसका बस चलता हया का मुंह नोच लेती। इसकी बात पर हया का दिल खून के आंसू रोया था। बहुत खुश हो ना तुम? हो लो खुश। इस खुशी की मुद्दत भी बस थोड़ा ही अरसा होगी, क्योंकि जो लोग दूसरों की खुशियाँ छीनते वक्त इन्हें भी खुश नहीं रहने देते। उन्होंने कितनी खुशियाँ छीन ली हैं। बड़े लानती टब्बर ही लानती हैं। वो जलते दिल से बोलती, एक नफरत भरी निगाह इसके चेहरे और मेहंदी लगे हाथों पर डालती कमरे से निकली थी। मेरे साथ अच्छा नहीं किया आपने, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो इससे मज़ीद बदगुमान होती तकिए में सर दे के रोती थी। तेरा होंदा रमीज़ दे नाल फिर तू सेट रहना सी। तेरे नाल अच्छा नहीं किया। मैं छोड़ूंगा नहीं इस कमीने को। इसने अभी अपना मोबाइल ऑन किया था। लातादार मैसेजेस जिसमें सबसे ज़्यादा अरूज के थे, कुछ इसके कज़न्स के थे। इसने मोबाइल ज़ोर से दीवार पर दे मारा। अरूज भी अभी आई थी। नायला सर पकड़ कर बैठी थी। इन्हें क्या पता था इनकी माँ उनसे ऐसा बदला लेने वाली थी। तेरे वगैरह ना होना यही चाहिए। ये सब आपकी वजह से हुआ। इतने सालों से बस साली मेरे नाम पर ही एक निकाह के लिए नहीं मना सकी आप अपनी माँ को। वो अब नायला को देख कर थाड़ा था। तमीज़ से बात करो रमीज़। अवाक साहब ने नागवारी से देखा था। तमीज़ से बात करूँ? तमीज़ से? मेरा दिल करा मैं उस कमीने का खून कर दूँ। वो उनकी आंखों में देखकर बदतमीज़ी से चिल्लाया। इसकी ताई, इसका बेटा यासिर, इसकी बीवी, बच्चे सब इसके चिल्लाने पर लाउंज में आए थे। और तुम्हारी आंखों के सामने सब होता रहा। दिल तो करा सबसे पहले तुम्हारी गर्दन दबा दूँ। वह रूज की सिमत बढ़ता इसके सर के बाल अपनी सख्त गिरफ्त में थाम गया था। वो भौंचका खा गई जब यासिर और फाक साहब आके पड़े। छोड़े, इतने तो फ़ोन किए थे आपको। वो खुद को छुड़ाते हुए इसी की तरह बदतमीज़ी से चिल्लाई। रमीज़। नायला दहल कर खड़ी हुई। यासिर की बीवी बच्चों को लेकर वहाँ से तेरी से निकली थी। रमीज़ छोड़ो इसे। क्या बिल्कुल ही होश खो दिया? माँ बहन का एहतराम ही खो दिया। छोड़ो नाहिजार, होश करो। अफाक साहब धाड़े। यासिर ने इसके शिकंजे से रूज को निकाला। इसकी आंखों में जैसे खून से उतरा हुआ था। रूज को इसकी आंखों से खौफ आया था। होश करूँ? वो कमीना मेरी मंगेतर को अपनी बीवी बनाकर बैठा और आप कहते हैं मैं होश करूँ? बदलिहाजी से यासिर को धक्का दिए हुए इनके सर पर चढ़ाया था। अफसोस है रमीज़, तुम मेरे बेटे हो। वो लड़खड़ाए थे जैसे सब कुछ हारे थे। यासिर ने तासुब से इसे देखकर चचा को संभाला। आप तो चुप ही रहे, देख भी रहे मेरे बेटे की हालत। नायला ने हमेशा की तरह इन्हें टोका था। इधर दी लानती औरतें होंगी ना, वैसे ही बंदा डॉग्स दगे पात में। जिसकी तुम जैसी अक्ल से अंधी बीवी हो वो औलाद के मामले में बदनसीब ही होगा। वो नफ़ी में सर हिलाकर बोले थे। ये तो मेरा हौसला जो 28-29 साल आपके साथ बर्बाद किए। मैंने खुद से बोली। यासिर को इन्हें संभालना मुश्किल हुआ। इनकी अपनी औलाद ने हमेशा की तरह बेजारी से इन्हें देखा था। तेरे वगैरह लान तीनों ही बर्दाश्त करना पड़ा औखा काम में। चाचा जान, इसने इन्हें अपने बाजू के हल्के में लिया। तुम मेरे बेटे हो रमीज़, पर मैं अपनी बेटी कभी तेरे जैसे इंसान को ना देता। इनकी बात पर रमीज़ एक लम्हे को साखता हुआ एकदम जलालत से इसका चेहरा सुर्ख हुआ। उसका बाप ही उसे किसी काबिल नहीं समझ रहा था। इसने सेंट्रल टेबल पर उल्टी थी। शीशे की नाजुक सी टेबल छनाके से टूटी। अरूज नायला मुँह पर हाथ रखती दहल कर पीछे हुई। वो मेरी थी, है और रहेगी। उस कमीने को मैं बताऊंगा मंगेतर के मामले में गैरत जागे ना जागे, पर बीवी मर्द का ज़रूर सर झुका सकती है। वो धाड़ से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। इसकी बात पर एक लम्हे को नायला का दिल भी लरसा। अफाक साहब अब ज़मीन बोसी हो जाते अगर यासिर इन्हें न थामता। नायला समझाओ इसे। नायला जो अब तक साग से खड़ी थी होश में आई थी जैसे। मैं क्या समझाऊँ? मेरे बच्चे के साथ ज्यादती की अम्मा ने। मैं अम्मा से ज़रूर बात करूँगी। वो उनकी बात पर ध्यान दिए बगैर रोते हुए बोली, ख्याल रखना, मुझे डर है कल को पानी तुम्हारे सर से ऊंचा ना हो जाए। वो अफसोस से सर लाते यासिर के साथ वहाँ से चले गए। देख रही हो कैसे बद्दुआएं देकर गया तुम्हारा बाप मुझे। काश तेन कोई लग ही जावे। हाले तक तो वैसे लगी नहीं। वो कहर बरसाती नज़र से शौहर की पुश्त खुरती बोली थी। अरूज ने बेजारी से सर झटका था। एक बार फ़ोन उठा लेते। ममा आप लोग अब भाई की हालत देखें, दिमाग ख़राब था हमारा। वो इस पर चढ़ दौड़ी थी। चलो आपस में चित्रो चित्री लगे रहो। वो पूरा दिन इसके सामने नहीं आई थी। इसने सारा वक्त खुद को कमरे में कैद किए रखा। कुछ अरूज की बातों का असर था। इसका मूड और ज़्यादा ख़राब हो। रोना ही आया जा रहा था। आज जवेरिया की बारात थी और इसकी ज़िद थी। नहीं जाना ना मुझे, वो ज़ोर से बोली। मैंने अब एक लफ्ज़ मज़ीद नहीं सुनना। फरी इसको तैयार करो। असमत जहाँ गुस्से से बोली। वो हंसी हुई। हाँ, आपने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करते वक्त कब पूछा मुझसे कुछ? गाय बकरी की तरह थमा दिया मेरा हाथ किसी को भी। वो भराए लहजे में ऐसे बोली जैसे वाकई इन्होंने खुदा न ख्वास्ता की सिरा चलते से इसका निकाह पड़वा दिया। ए बीबी, अपने हीरे जैसे बेटे के पल्ले अपनी कमअक्ल बेटी बांध दी। अभी भी तुमसे पूछती मैं। इनकी बात पर फ़रा ज़ोर से हंसी। इसने शिकवा की नज़रों से फ़रा को देखा, लेकिन फिर जवाब देना ज़रूरी समझा। ऐसे कोई हीरे जैसे थे तो कर देते किसी गोल्डन बालों वाली चुड़ैल से इनका निकाह आप लोग।
अब कि वो रोना भूल कर जले तपे अंदाज में बोली। अंदर आते सनी का कहका बेसाख्ता था। हया ने से बुरी तरह घूरा। फरी ले जाओ इसे, तैयार कर दो। वो खुद पर काबू पाकर बोली। बच्चों सारा सामान आपके कमरे में रख दिया। सनी कहकर जल्दी से पलटा। मुबादा वो चढ़ाई ना कर दे। मैं जल्दी से जाकर सफ़ीर की गाड़ी में बैठ गई। सनी जिस बात की सामान की बात कर रहा था वो सब इब्राहिम खुद जाकर इसके लिए लाया था और भी वो सर से पैर तक उसी की लाई हुई चीज़ों से जगमगा रही थी। हॉट रेड सिल्क की घुटनों तक आती ए लाइन शर्ट जिसके दामन पर छोटे छोटे गोल्डन नग थे जिस पर बॉटल ग्रीन मोती चमक रहे थे। हम रंग दुपट्टे पर चारों तरफ रेड गोल्डन और बॉटल ग्रीन इम्तजाज की खूबसूरत कढ़ाई और सारे दुपट्टे पर शर्ट के दामन वाले गोल्डन नग और बॉटल ग्रीन मोती होने के बायस दुपट्टा शर्ट की बनिस्बत भारी था। गोल्डन कलर की गरारा पैंट्स उस पर फरा ने असमत जहाँ के हुक्म पर इसे आज सही मानों में दुल्हन बनाया था। गोल्डन ज्वेलरी इस पर खूबसूरत जगमगाते रेड और बॉटल ग्रीन नग आंखों को घेरा कर रही थी। फरा ने आज इसके बालों की साइड की मांग निकाल कर जोड़ा बनाया था। कल की बनिस्बत थोड़ा बड़ा दरमियानी साइज़ का टिक्का, इसकी पसंद के मुताबिक बड़े बड़े झुमके, भारी सा हार, खूबसूरत नाजुक सी रिंग। कल वो इसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ देख चुका था जिसकी जलरंग ने इसके दिल को छेड़ा था। रेड बॉटल ग्रीन हसीन चूड़ियों का सेट जिसमें कहीं कहीं गोल्डन चूड़ियाँ झलक दिखला रही थी। ये थी हया इब्राहिम की हया। इब्राहिम हाशमी ने आज भरपूर इस्तेहकाक भरी नज़र इसके सजे सब्र रूप पर डाली। इसकी नज़रों को खुद पर महसूस करती वो सुर्ख पड़ती गैर महसूस तरीके से फरा में छुपी थी। वो मुस्कुरा दिया। वो खुद इस वक्त नेवी ब्लू स्टाइल सूट में शानदार लग रहा था। वो चोरी चोरी इसका जायजा लेने में मसरूफ़ थी जब आमना ने इसे पकड़ा था। अच्छा तो कितने वजीफ़े किए थे? वो इसे मोहब्बत से थाम कर पूछ रही थी। हया चैंपी थी। वो जवेरिया के पास थी इसलिए वो दोनों अभी मिल रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो। हया उसके गले लगी थी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए महसूस की जाने वाली मोहब्बत थी। फिर जवेरिया ने भी छेड़ छेड़ कर इसे लाल गुलाबी करके छोड़ा। तभी सनी और एमन आए। आप दोनों इधर आए, दादो दोनों दुल्हनों को बुला रही हैं। सनी ने इसका हाथ थामा था जबकि एमन आमना को थामे दोनों के पास लाई थी। ये लें भाई अपनी अमानत। दोनों अपनी अपनी का हाथ पकड़ लें इससे पहले कि दोनों भाग जाएं। वो दोनों इस सप्ताह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पता तो इन दोनों को भी नहीं था। वो दोनों शहरियार के साथ खड़े थे। दोनों दुल्हनों के सर हया के बायस झुके थे। आमना के होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट थी जबकि हया सर झुकाए हुए सुरख चेहरे के साथ ज़बरदस्ती खड़ी थी। सनी ने एकदम से अरमान और आमना की तस्वीर ली। आमना ने चौंक कर अरमान की तरफ देखा। सनी ने मौका ज़ाया के बगैर एक और तस्वीर ली। वो मुस्काई थी। ये मंजर भी सनी ने कैमरे में मुकीद हुआ। अरे भाई ये क्या, आपकी शर्ट के बटन ऊपर नीचे? इसके कहने की देर थी हया ने बेसाख्ता इसकी तरफ देखा था और सनी ने तस्वीर खींच डाली। शहरियार अरमान इब्राहिम के कहके पर वो ब्लश हुई थी। सनी को तो ऐसे ही पोस्ट चाहिए थे। शहरियार माजरत करता मेहमानों की तरफ बड़ा। वो सनी को घूरती वहाँ से चली गई। आए भाई आपको पिक्स दिखाऊं? वो इब्राहिम के लिए आगे बढ़ा। पीछे वो दोनों रह गए थे। कैसी हैं आप? वो इसको अपनी नज़रों की गिरफ्त में लेता बोला था। ठीक हूँ, आप कैसे? वो धीमे से जवाब देती सवाल भी पूछ गई थी। खुद ही देख लें। जवाब पर जस्ता था। आमना की नज़रें बेसख्ता उठी थी। इसे पुरशौक नज़रों से खुद को देखता पाकर सूरत से झुकी थी। चले बाद में देख लीजिएगा, ऊपर देखे ज़रा। आमना ने हैरत से ऊपर चेहरा किया। वो इसके बराबर में आता एक सेल्फ़ी ले गया। वो हंसी थी जिसको एक और सेल्फ़ी में कैद कर चुका था। फिर इसके सामने दोनों पिक्चर से व्हाट्सएप करने लगा। जब तक वो अच्छी तरह इसका जायज़ा ले चुकी थी। वो ग्रे रंग के फॉर्मल सूट में आमना को हमेशा से ज़्यादा वजीह लगा। अच्छा जी, ये लें दादो, ले आई दुल्हन को। फ़रा ने इसका हाथ असमत जहाँ के हाथ में थमाया था जो कि मेहमानों के लिए रखे गए खूबसूरत सोफ़े पर बैठी थी। आओ इधर आकर बैठो मेरे पास। मैं अपनी बच्ची को देख तो लूँ, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। इसे अपने पास बिठाते इन्होंने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी। उसकी आंखें नम हुई। वहाँ इस वक्त आमना के माँ बाप आमना, फ़रा और सफ़ीर खड़े थे। जवेरी अपने ससुराली रिश्तेदारों में घिरी हुई थी। तभी अरमान और इब्राहिम सनी और एमन के साथ आए थे। शहरियार और बाकी सब भी थे। जी ग्रैनी, आपने बुलाया? इसने गहरी नज़र इनके पहलू पर डाली। वो बहरबूटी बनी थी। इब्राहिम हाशमी जो आज तक इसे नरम तहफ़्फ़ुज़ भरी नज़रों से देखता था आज हया को इसकी नज़रों में ख़ास चमक दिख रही थी जिसमें इसे पा लेने की खुशी भी थी। वो इसकी पुरतपश नज़रों की ताब न लाती, नज़रें झुकाती असमत जहाँ में सिमटी थी। वो मुबहम सा मुस्कुराता नज़रों का ज़ाविया बदल गया। हाँ इधर आकर बैठो ज़रा। आज मेरे अमीना और उस्मान की रूहों को सुकून मिला होगा। अपने सारे अरमान पूरे करूँगी। वो खुद पर काबू नहीं पा सकी थी। नम लहजे में कहती से हया के पहलू में बिठाया था। इसके बैठते वो मज़ीद असमत जहाँ की तरफ सिमटी पर सोफ़े पर मज़ीद गुंजाइश नहीं थी। कुछ वो भी शरारतन फैल कर बैठा था। इब्राहिम के बारू से उसका कंधा मस्त हो रहा था। हया के दिल ने अजीब अंदाज में शोर मचाया था। सनी ने सारा मंजर अपने कैमरे में कैद किए थे। इसने सर को झुकाया था। उफ़, मेरी छोटी देवरानी तो शर्माने में अपनी बड़ी देवरानी को भी पीछे छोड़ गई। फरा की बात पर ज़बरदस्त कहका पड़ा। इसका सर मज़ीद झुका था। अरमान ने मुस्कुराते हुए बेसाख्ता आमना को देखा। वो ब्लश हुई थी। लो बिस्मिल्लाह करो। उन्होंने इसके हाथ में आमना जैसे 2 कंगन पकड़ाए थे। इब्राहिम के हाथ बढ़ाने पर हया ने गोद में रखे हाथों को सख्ती से भेजा था। अरमान का कहका बेसाख्ता था। हाथ बढ़ाओ बेटा। असमत जहाँ मोहब्बत से बोली वो वैसे बैठी रही थी। फ़रा शरारत से मुस्कुराती हुई हया की तरफ झुकी। चलो मैं कुछ मदद कर देती हूँ। इससे पहले कब इसका हाथ इब्राहिम के हाथ में देती वो कमाल जुलत से हया का कपकपाता हाथ थाम चुका था। हाँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। हाँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ।
खूबसूरती से कहता हुआ इसके हाथ में नरमी से कंगन पहना चुका था। यंग जनरेशन का ओ ही सबके इनकी तरफ मतवज्जा हुए थे। उसकी बेबाकी हमेशा की तरह हया का दिल धड़का गई। असमत जहाँ ने खड़े होते हुए दोनों की पेशानी चूमते बहुत सारी दुआएं दी थी। अरमान ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा। इनके खड़े होते हुए थोड़ी सी इससे दूर खिसकी थी कि सनी आया था। आपा थोड़ा इधर हो और मान ज़रा मेरी भी पिक्चर ले, एक भी पिक्चर नहीं है मेरी। इसकी हड़बड़ में जाकर बैठने पर वो एकदम इसके बाजू से लगी थी। इब्राहिम ने वही बाजू सोफे की पुष्ट पर फैलाया था। वह एकदम खुद ब खुद इसके हसार में आ गए थे। घर आते आते 1 बज गया था। वो सीधा अपने कमरे में गई थी। वहाँ पहले रिश्तेदार ख़वातीन का डेरा था। वो बेजार हुई थी। तुम जाओ सनी के कमरे में चली जाओ। असमत जहाँ इसका बेजार होता चेहरा देखकर प्यार से बोली। खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। वो जाते जाते मुंह बनाते अलमारी से अपना आरामदेह सूट निकालने को पलटी। किसी ने भी इसको पलटते नहीं देखा था। मुझे तो लगता है ज़रूर दोनों में पहले से कोई चक्कर होगा। एक आवाज़ पर इसके हाथ कांपे थे। और नहीं तो क्या, देखा नहीं था कैसे सजी सवरी इसके साथ घूम फिर कर आ रही थी। इसने हमारे दुख के सख्ती से अपने होठों पर हाथ जमाया। खाला ने भी अपनी इज्जत रखने के चक्कर में दोनों का निकाह किया। आंसू बेदर्दी से गालों पर फैले। ए बेटा ज़रा ये लाइट बंद करना। कमरे में झट से अंधेरा छाया। वो अलमारी से निकाला सूट सीने से लगाया, अलमारी की ओट से निकली, फिर दबे पाँव बाहर निकलकर इधर उधर देखे बगैर ऊपर को भागी थी। तुम रुको, मैं करता हूँ अंदर गाड़ी। अरमान की आवाज़ पर वो जल्दी से सामने वाले कमरे में घुसी। दरवाज़ा लॉक करती हुई दरवाजे के साथ पुश लगाए नीचे बैठती चली गई। आंसू तवातर से गालों पर बिखरे थे। वो वॉशरूम से शर्ट के बटन खोलता निकला था। इरादा चेंज करने का था, पर सामने इसके वजूद को देखकर बुरी तरह ठिठका था। वो इस वक्त इसके कमरे में इसे बुरी तरह रोते देखकर बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़ा। हया, क्या हुआ स्वीटहार्ट, इस तरह क्यों? इसकी बात मुकम्मल होने से पहले इसने झटके से सर उठाया। आंसू से तर चेहरा वो पूरी तरह परेशान हुआ था। हया, इससे पहले वो नीचे बैठते हुए एकदम खड़ी हुई। खुश हो गए आप? यही तो चाहते थे ना आप? वो इसका गिरेबान पकड़ती हल्के से चिल्लाई थी। आंसू बददस्तूर बह रहे थे। वो पहुँच कर रह गया। हया, क्या हुआ? इसके लहजे पर हैरत दर आई थी। जश्न मनाया आप? वो इसकी शर्ट को झटका देती बोली। वो चुपचाप देखे कैसे। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, क्यों? वो भराए हुए लहजे में इससे इसकी आंखों में देखते पूछ रही थी। लहजे में दुख और बेबसी इब्राहिम के दिल को मुट्ठी में ले लिया होगी जैसे किसी ने। वो कह रही है हमारा अफेयर होगा पहले से कोई। वो सब कहते वो मर जाने को ही इब्राहिम ने लब भेजे थे। हमारा निकाह दादू ने अपनी अपनी इज्जत बचाने। रोते रोते बेबसी से इसने अपनी पेशानी इब्राहिम के सीने पर रखी थी। वो साथ खड़ा रह गया। अभी वो अपनी सफाई में कुछ भी कहता तो इसने नहीं सुनना था। तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं, मेरी रूह तो मेरे जिस्म के हर हिस्से को तुमसे मोहब्बत है। वो चेहरा नीचे की इसके सर को देखते बोला। बेबस लहजा मोहब्बतों की शिद्दत से लबरेज था। मुझसे मोहब्बत होती तो मुझे बदनाम नहीं करते। इसके सीने पर पेशानी रखे दोनों हाथों से इसकी शर्ट थामे अपके धीमे से बोले। तुमसे मोहब्बत है इसीलिए तुम्हें अपने नाम किया। जो आप में भी मोहब्बत से लबरेज धीमी आवाज़ में। जो मोहब्बत करते वो रुस्वा नहीं करते। इसकी सांसें इब्राहिम को अपने सीने पर महसूस हुई थी। आवाज़ और धीमी हुई, वो मुश्किल सुन पाया। बेशक, क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वही तो मौत पर करते हैं। वो अपना सर मजीद झुकाता है इसकी से बोला। अब के जवाब ने तारत इब्राहिम के वजूद पर इसका वज़न बढ़ा था। शायद नहीं, यकीनन वो होशो खुद से बेगाना हुई थी। इसने नरमी और मोहब्बत से थामा था। एक उते हर दूजे मिनट बाद हया बेहोश हुई नहीं, हर दूजे मिनट बाद। खिड़की खोलकर सिगरेट को होंठों से लगाया इसने बालों में इस तराबी अंदाज में हाथ फेरा था। रात के 2:30 बज रहे थे। चुड़ियों की जल तरंग पर इसने रुख मोड़ कर देखा। कल इसके दिल ने इसके अपने पास होने की तमन्ना की थी। आज वो इसकी बेड पर दुनिया जहाँ से बेखबर सोई हुई थी। इसने बेचैनी से अपने हाथ से माथे पर सजे टीके को छुआ था। कमरे में फिर जल तरंग बजी थी। वो गहरा सांस लेता सिगरेट खिड़की से फेंक कर खिड़की बंद करके वार्डरोब से अपनी शर्ट निकाल कर पहनकर वो पलटा था जब इसकी नज़र दरवाजे के पास इसके गिरे हुए कपड़ों पर पड़ी। ये चेंज करने आ रही थी, लेकिन मेरे कमरे में कैसे? वो उलझा था। फिर सर झटक कर कपड़े सोफे पर रखकर इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। इसके पास आकर इसने बगौर इसके चेहरे को देखा। वो भी तो किसी हुलिये में थी। सरता पैर उसी के लावे सादो सामान में सजी सवरी इसके दिल के तारों को छू गए। एक मर्द होने के नाते ये एहसास कि अल्लाह ताला एक औरत का वजूद, इसका यकीन, वफ़ा, मोहब्बत, उसकी हर जिम्मेदारी आपके हवाले करता है, ईमान वाले मर्द को सरशार कर देता है। इब्राहिम हाशमी भी इसके मनमोहने रूप को आंखों में समाते उन्हीं एहसासात में घिरा था। इसे देखते देखते वो इसके पास बैठा। वो नींद में भी बेचैन हो रही थी। एहतियात से इसके बालों से पिन निकाल कर टिक्के को नरमी से इसकी पेशानी से जुदा करके साइड टेबल पर रखा। इसके झुमकों पर नज़र पड़ते हुए वो मुस्कुरा दिया। खुद से भी बड़े इयरिंग्स पहनती है। वो मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया था। इसे जब भी तैयार देखा ऐसे बड़े बड़े झुमकों में देखा था तो वो इसी के लिए बड़े झुमके ही लाया था। और अब वो बारी बारी इसके झुमके उतार रहा था। झुमकों के बोझ से इसके कानों की लोहें सुर्ख हो गई थी। बेख्तियार इसके कानों की लोहों को नरमी से अपने अंगूठे और शहादत वाली उंगली से सहलाया। नज़र इसके गले में पड़े नेकलेस पर पड़ी। दोनों हाथों को इसके गर्दन के पीछे लाते वो इस पर मजीद झुका था। इसने अंदाज़े से इसका लॉक खोलना चाहा। इसके वजूद छुटती दिल फरेब महकने एक लम्हे को इब्राहिम हाशमी के हवास छीने थे। थोड़ी तगदो के बाद लॉक खुला था। अपने चेहरे के बिल्कुल करीब इसके मनमोहने चेहरे से वो मुश्किल नज़रें चुराते हुए गहरा सांस लेता एहतियात से इसके गले से नेकलेस उतार कर पीछे हुआ। फिर इसके जूड़े में बंधे बालों से पिन निकाली। जूड़ा ढीला हुआ था। वो थोड़ा कसमस आई। वो रात के 2:45 बजे इसका जागना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और जिस मूड के साथ वो सोई थी वो उठने लगा जब नज़र इसके भारी दुपट्टे पर पड़ी। अब उठकर इसने इसकी गर्दन के गिर्द अपना बाजू डालकर इसे ज़रा सा ऊंचा किया। फिर बहुत नरमी से इसका दुपट्टा उतारने की कोशिश की।
पर दुपट्टा शर्ट से अटका था। थोड़ा ध्यान देने पर इसे पता चला दुपट्टे को इसकी शर्ट के शोल्डर्स पर पिन लगाकर फिक्स किया गया। दोनों साइड से एहतियात से पिन्स को निकालकर इसने इसका दुपट्टा उतारा। अब वो आराम से सो सकती थी। ये सारी कार्रवाई करने के बाद वो लाइट ऑफ करता घूमकर दूसरी साइड पर आकर इसके बराबर में लेटा था। अब जो भी होता देखा जाएगा, वो थक चुका था। जो होया तेरे को वेखिया नहीं जाना। अभी से सोए हुए 10 मिनट ही हुए थे जब इसके सीने पर कुछ गिरा। चूड़ियों की जलतरंग इसने पट से आंखें खोली। हया का हाथ इसके सीने पर था। दिस विल कीप डिस्टर्बिंग मी होल नाइट। ये मुझे सारी रात डिस्टर्ब करती रहेंगी। इसने लेटे लेटे मेहंदी और चूड़ियों भरा हाथ थामा। इरादा चूड़ियाँ उतारने का था, लेकिन इसे शायद अपनी नींद में खलल पसंद नहीं आया। इसने कसमस आते हुए अपना हाथ छुड़ाना चाहा, जल्दी से इसका हाथ छोड़ गया जो इसने कमाल बेनियारी से दोबारा इसके सीने पर धरा था। वो हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद कर गया। सनी से बता चुका था, आपा के सर पर ढोल बजाओ, आपा की नींद डिस्टर्ब नहीं होती। ओए होए, आपा वाकई कोड़े खोते सारा कुछ बेच के सुती। कुछ गैर मामूली शोर पर इसकी आंख खुली। वो चूड़ियों की खनक थी। इब्राहिम ने मुड़कर देखा। वो पूरी की पूरी आंखें खोले हैरत से अपने बहुत करीब लेटे देख रही थी। इब्राहिम एकदम उठने को था जब हया ने चीख मारने के लिए मुंह खोला था, पर इसने बेसाख्ता इसके होंठों पर अपना मजबूत हाथ रखे इसकी चीख का गला घोंटा। वो वहशत से खुद पर छुके इब्राहिम को देख रही थी। एक झटके से अपने मुंह पर रखे इसके हाथ को कलाई से थाम कर हटाना चाहा। साथ चूड़ी ने भी शोर मचाकर भरपूर एहतजाज किया। वो मछली थी, पर इसकी गिरफ्त सख्त थी। हया, डोंट मेक नॉइस, शोर नहीं करो। वो अपने लब पर उंगली रखता अपना चेहरा मजीद इसके चेहरे के पास लाता इसे चुप रहने का कहने लगा। मैं हाथ हटा रहा हूँ। कहने के साथ इसने जैसे गिरफ्त हल्की की, वो इसकी कलाई को खुद पर से हटाकर एक झटके से उठ बैठी थी। जूड़ा ढीला होता बिलाकर शहद रंग बाल कुछ चेहरे पर कुछ पुष्ट पर बिखरे थे। आप इस हद। वो इससे दूर खिसकती बोली, हया ये मेरा कमरा है। वो संजीदगी से बोलता इसे परेशान कर गया। साथ ही इसने टेबल लैंप ऑन किया। कमरे में धीमी पीली रोशनी फैली थी। इसने फ़ौरन से कमरे पर दायराना निगाह दौड़ाई थी। हाँ, वो इसके कमरे में थी। घड़ी सुबह के 4:30 बजा रही थी। वो रात रोते हुए सनी का कमरा समझकर जिस कमरे में आई थी, वो सनी का नहीं इसका कमरा था। वो उसके करीब नीम दराज इस पर नज़र जमाए इसके चेहरे के उतार चढ़ाव नोट कर रहा था। मतलब मैं सारी रात यहाँ इस कमरे में? वो बड़बड़ाई थी। इसकी बड़बड़ाहट बखूबी सुनता वो मुस्कुराया था। इसे मुस्कुराते देख इसका चेहरा खिफ़्फ़त का शिकार हुआ। फिर एकदम उठने को थी कि वो नरमी से इसकी गलाई थाम गया। चूड़ियों ने फिर से एहतजाज किया। हया, मैं तुम पर कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहूँगा, पर इस वक्त मैं चाहता हूँ तुम मुझे सुनो। इसके लहजे में संजीदगी महसूस करके इसने बेख्तियार गर्दन घुमाकर उसे देखा। क्यों क्यों सुनूं मैं आपकी बात? अब कि वो पूरी की पूरी इसकी तरफ घूमती बेखौफी से इसकी आंखों में देखकर बोली थी। आपने हमेशा वही किया जो आपने चाहा। किस्मत से हमेशा हुआ भी वही है जो आप चाहते थे। इसकी आंखों में अब आंसू थे। आप मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि आपकी मर्जी थी। अब के लहजा भराया था इसकी बात पर। इब्राहिम ने दिल पर दर्द महसूस करके एक लम्हे को आंखें बंद करके खोली। पुप्पो ने कहा था मेरी शादी आपसे होगी। मेरे दिल ने आपको सब कुछ मान लिया। उन्होंने कहा था आपसे पूछकर ये फैसला किया गया। मेरे दिल ने आपके तब ख्वाब देखने शुरू किए थे जब मुझे पता भी नहीं था कि रिश्ता होता क्या। वो बरसती आंखों से इसकी आंखों में आंखें डाले अपने दिल की हकायतें सुना रही थी। वो रोते हुए इससे इसी की शिकायतें कर रही थी। वो जो कल इसके सामने अपना दिल खोलने का इरादा कर रहा था, इस वक्त हया की ज़ुबान से अपने लिए जज्बात सुनकर इसकी ज़ुबान पर कुफर लगे थे जैसे। आपको पता है अजियत क्या होती है? वो अपनी आंखों में इसी अजियत के कर्ब को समोए पूछ रही थी। वो पत्थर ही तो हुआ था। वो जब मैंने सही है 1 साल आपके छोड़ जाने की अजियत मेरी, उस पर भी किस्मत को मुझ पर तरस नहीं है। पता है मुझे आपसे मोहब्बत करने की क्या सज़ा मिली? वो इसकी आंखों में देखती सवाल पर सवाल कर रही थी, जिसका जवाब इसे खुद को ही देना था। वो बिना पल के झपकाए इसकी आंखों में देख रहा था। मुझे इस शख्स से मंसूब कर दिया कि जिसकी आंखों से मुझे वहशत होती थी, जिसे मुझसे इसलिए निकाह करना था कि मुझे रोज़ रोज़ बताया कि बीवी को किस तरह जूते की नोक। इससे मज़ीद नहीं बोला कि इब्राहिम ने दांत पर दांत रखे एक पल को खुद पर जब्त किया। आपने कभी सोचा इन 4 सालों में जब जब वो शख्स मेरे सामने, मैंने आपको कितना याद किया? अब की बार इब्राहिम ने इसे खुद में भेजा था। बस मेरी जान, वो इसके सर को चूमते बोला। वह इसके सीने से लगी शिद्दतों से रोती। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, क्यों? वो बेबसी से इसके सीने पर चेहरा टकाए इसके सीने पर मुक्के मारते हुए चीखी थी। मुझे माफ़ कर दो, अपने इब्राहिम को एक मौका दे दो हया। मैं एक झटके से इससे अलग हुई। नहीं, कभी नहीं। मैं आपको इतनी आसानी से बख्शने वाली नहीं। वो बेड से खड़ी होती खुद को संभाल कर बोली। ये निकाह हो गया, आपकी खुशकिस्मती है, लेकिन किसी भूल में मत रहिएगा। कल भी आप मेरे लिए कुछ नहीं थे और अब भी। वो उंगली उठाकर दृष्टि से बोलती जुमला अधूरा छोड़ गई। वो मुस्कुराया था। क्या वाकई? ज़ुबान बंद रखने के बावजूद इस पर इब्राहिम हाशमी की आंखों की मुस्कुराहट ने इससे पूछा हो जैसे। इसकी मुस्कुराहट ने जल्दी पर तेल का काम किया। वो लब भेजे दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब उठकर नरमी से इसकी कलाई थाम गया। ये लो, जाओ जाकर चेंज करो। वो इसके हाथ में इसके कपड़े थमाता नरमी से इसकी कलाई छोड़ गया था। मुझे पता है मुझे क्या करना, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कहकर इसके कमरे से निकली थी। एक हल्की सी दुख भरी मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ था। तो मैं कैसे बताऊँ, इन 5 सालों में एक ही काम तो मैंने दिल लगा कर किया, तुम्हें सोचने का, तुमसे मोहब्बत करने का। इसने बेबसी से खुद को बेड पर गिराया। इतनी सी उम्र में क्या क्या न सह चुकी थी वो। इसने अजियत से आंखें मींची थी। आपा, क्या आधी रात को बाल खोले रूप बनकर घूम रही हो? कसम से हार्ट अटैक करवा देती है अभी तुम मेरा।
धाड़ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सनी ने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर इसे देखा। और ये तुम थी? कहाँ रात में? चेंज भी नहीं किया? रात वाले कपड़े, दूसरा सूट हाथ में, और इस टाइम इसका आना। सनी उलझन का शिकारी तो हुआ था। सनी मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो, सो जाओ पहले, तुम्हारा भाई मेरा अच्छा खासा दिमाग ख़राब कर चुके हैं। वो फट पड़ने वाले अंदाज में कहती कपड़े उठाए वॉशरूम में गुम हो चुकी थी। हैं? 4:45 भाई? मतलब ये भाई के पास से आ रही है? मोबाइल उठाकर टाइम देखते बड़बड़ाया। फिर कुछ सोचकर मैसेज टाइप करने लगा। आप खैरियत से है ना? क्योंकि यहाँ जिस तरह आपके नाम पर गोलाबारी हुई, मुझे आपकी खैरियत मशकूक लग रही है। मैसेज सेंड होने के 6-7 सेकंड बाद जवाब आया। हा हा हा। सनी ने गहरा सांस भरकर मैसेज टाइप किया। मैं समझ गया, आप भी बेचारों के लाइन में आ चुके। अल्लाह रहम करे आप पर, सुबह बात होगी। सेंड करके वो दोबारा सोने की पोजीशन में जा चुका था। इसे इब्राहिम से मोहब्बत थी ना। इसने हया से पूछा कि इस वक्त क्या करी थी इसके कमरे में, ना इब्राहिम से पूछना याद रहा, क्योंकि सनान हाशमी के दिल ने इन दोनों को कभी अलग समझा ही नहीं था। और अंदर वो आईने के सामने हक थक खड़ी थी। उन्होंने मेरी ज्वेलरी, मेरा दुपट्टा। वो बेख्तियारी में अपने कान और गले को छूकर बड़बड़ाती एकदम सर तपा सुरख पड़ी थी। अभी भी वो इब्राहिम हाशमी को बावर करवा कर आ रही थी। वो खुद पर इसके किसी हक को नहीं मानती, पर इसे क्या पता था वो इससे पूछे बगैर अपना हक इस पर जता ही गया था। नन्ना को तो फिर चलता ही है ना। आज तीसरा दिन था। सारे मेहमान जा चुके थे। सिर्फ रहमत जहाँ सबा के साथ रह गई थी। एक तो रहमत जहाँ सबा तो अपने घरों कड्डी हुई है। रमीज़ की तरफ से अब तक मुकम्मल खामोशी थी। वो इसका मुकम्मल बाइकआउट किए हुए थे। बात तो वो अरमान से भी ज़्यादा नहीं कर रही थी, पर बहरहाल नाराज़गी के बावजूद इसके सारे काम सर अंजाम दे रही थी। अरमान भी इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था। इस वक्त 6 बज रहे थे, पर अरमान और सनी की शर्ट इस्त्री करके इनके कमरे में रखने जा रही थी जब असमा जहानी से रोका था। इधर आओ ज़रा, ये कपड़े क्यों बचाए हैं? वो सामने रखी 3-4 शर्ट्स की तरफ इशारा करके बोली। वो चुपचाप खड़ी रही। ग्रैनी मैं खुद कर लूँगा। उसके झुके सर को देखता मुस्कुराकर बोला। हया की इब्राहिम की तरफ पुश थी। इसकी आवाज़ पर हया के दिल ने बीट मिस की। ये अच्छा तरीका है शिकायत लगाने का। इसकी बात पर वो तिल मिलाती भी मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई थी। ये तुम्हारे कपड़े हैं? इन्होंने इब्राहिम पर एक नज़रें जमाए कदरे सख्ती से इस्तफसार किया। फिर इसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। उठाओ इन्हें और इस्त्री करो फ़ौरन से, वरना आज से अरमान और सनी के कामों को भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो खासी नाराज़गी से बोली थी। इसने तान पीस कर शर्ट्स उठाई थी। इब्राहिम उस पर एक नज़र डालता बाहर चला गया। अभी वो कुछ कहता कि तो असमा जहाँ मज़ीद इस पर बिगड़ती। वो शर्ट्स इस्त्री करके सबसे पहले जल्दी से इसके कमरे में आई थी। बार बार पीछे को देखती इसने शर्ट्स वार्डरोब में हैंग की, फिर पलट कर कमरे से बाहर निकलने को थी जब वो कमरे पर निगाह डालकर रुकी थी। ग्रैनी मैं खुद अपने काम कर लूँगा। एक बेडशीट तो सही की नहीं चाहती। चलें अपने काम करने। इसकी बेडशीट ठीक करते बावाज़ बुलंद इसकी नकल उतारेगी। तकिए ठीक करके पलटते वो ठिठकी थी। वो सीने पर बाजू बांधे दरवाजे टेक लेकर पता नहीं कब से खड़ा था। नजरें उस पर थी। रिश्ते की तब्दीली के बाद फितरी तौर पर इसे सामने पाकर इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। वो एक लम्हे को रुकी थी, फिर लब भेजे सोफे से अरमान और सनी की शर्ट्स उठाई इसके साइड से निकलती चली गई। मम, आपकी भतीजी आपकी बहू बनकर बिल्कुल भी आपके जैसी नहीं रही। वो ऊपर देखते बोला था। होना नाराज़गी दे विच भी तेन जफ्फियां पप्पियां करे। हौसला कर लेंदा बंदा। सनी की शर्ट रखकर उसके कमरे में आई थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बना रहा था। आज उसकी नाइट थी। अभी टाइम था जाने में। वो चुपचाप इसकी शर्ट्स हैंग करने लगे। हया, वो जाने लगी थी जब इसने नरमी से पुकारा। वो रुकी थी पर पलटी नहीं। अरमान ने आगे बढ़कर इसे अपने बाजू के हल्के में लिए इसे अपने साथ बेड पर बिठाया। और कितने दिन नाराज़ रहना अपने मान से? इसकी आंखें पल में भीगी थी। मेरा बच्चा। अरमान ने बेसाख्ते से खुद से लगाया। इसके कंधे से लगी वो सिसकी थी। मुझसे पूछा भी नहीं किसी ने। इस दिन लोग कह रहे थे मेरा उनके साथ अफेयर होगा। वो रोते रोते बोली। अरमान ने निचला लब दांतों में दबाया था। सब उनकी वजह से हुआ। वो सबकी नज़रों में हीरो बन गया और मैं बुरी लड़की। वो फूट फूट कर रोती। अरमान ने इसे खुद से हटाया था। तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। वो उसके आंसू साफ करता बोला। तुम्हें पता है गुड़िया, इस दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई दुख तकलीफ हो ज़रूर होती है। सबको अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस दुख को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं या अपनी वीकनेस। वो धीरे धीरे से समझा रहा था। हया ये जो दुनिया होती है ना, वो चाहती है हम खुश नहीं रहे तो बाकी क्यों खुश है। दुनिया में तुम्हें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने पर तुम्हें गिल्टी फील करवाएंगे। वो खामोशी रही। कभी कभी हमें लगता है ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और जब वो बहुत बुरा हो जाता है तो आने वाले दिनों में हमें अंदाज़ा होता है ये तो हमारे लिए बेस्ट था। ज़रूरत होती है तो थोड़े से सब्र की। वो रुका था। अपने मन पर थोड़ा सा भी भरोसा है? वो अब इसकी आंखों में देखता इसके आंसू साफ कर रहा था। इसने इस बात में सर लाया। अरमान ने इसके सर पर हाथ रखे इसे खुद से लगा। तो यकीन कर लो, तुम्हारा मान तुम्हारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देगा। मान कभी अपनी बहन के लिए बुरा नहीं सोचेगा। उस दिन इब्राहिम को मैंने लेने भेजा था तुम्हें। वो साख्त हुई थी। आंखें फिर भीगी। हया, एक बात हमेशा याद रखना, मुझे जैसे तुम पर और सनी पर भरोसा है वैसे मुझे इब्राहिम पर भरोसा है। वो खामोशी से सुनती जा रही थी। मेरे लिए जैसे तुम और सनी हो वैसे मेरे लिए इब्राहिम है। जितनी मोहब्बत मैं तुम दोनों से करता हूँ उतनी मोहब्बत मैं इब्राहिम से भी करता हूँ। वो मुझसे अलग होकर हथेली से अपने बह जाने वाले आंसू साफ करने लगी। अब अपने मान से नाराज़गी ख़त्म करो प्लीज़। मेरी गुड़िया ने 3 दिनों से मुझसे बात नहीं की। वो बेखाती इसकी गाल पर रखे अपने चेहरे पर लजाजत के तासरात लाता बोला। नहीं मान, मैं आपसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकती। वो इसका हाथ चूमते बोली। वो मुस्कुरा दिया। और उससे?
अरमान ने झुककर इसकी आंखों में देखा। इसकी आंखें झुकी थी। वो फिर मुस्कुराया। उनकी वकालत ना करें आप, आइंदा आप उनके बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेंगे। वो बिगड़े तेवरों के साथ एकदम पीछे हुई। अच्छा भाई, नहीं करूँगा। वो हंसकर इसे दोबारा अपने साथ लगा के। अपना केस खुद लड़ो इब्राहिम हाशमी, एंड आई वॉन्ट यू टू विन। वो इसके बालों पर लपकते दिल ही दिल में इससे मुखातिब था। विन तो कर लेगा वो। भाई मैं अंदर आ जाऊँ? वो दरवाजे में सर डाले झिझकते हुए पूछ रहा था। यार तुम्हें कब से पूछने की ज़रूरत पड़ गई? कम इन। वो जो अपनी ऑफिस की फाइल्स देख रहा था सर उठाकर मुस्कुराकर बोला। वो चलता हुआ इसके सामने बैठ गया। खामोशी पर इब्राहिम ने सर उठाकर इसे देखा। सनी ने तेरी से अपने मोबाइल पर आती कॉल डिस्कनेक्ट की, फिर इसी तेरी से किसी को मैसेज भेजा। सनी कुछ कहना है तुमने? उसकी बेचैनी को नोट करते इसने पूछा था। नहीं भाई, मेरा मतलब जी। वो असहद गड़बड़ाया था इसके अंदाज पर। वो अपने सामने खुली फाइल बंद करता पूरी तरह इसकी तरफ मतवजा हुआ। सनी व्हाट्स द मैटर? सनी मसला क्या है? वो अब संजीदगी से पूछा था तभी अरमान कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। रात के 9 बज रहे थे। अच्छा यार चलता हूँ, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं फिर। इसकी आवाज़ पर सनी का वाज़ा तौर पर रंग उड़ा था। वो पलटा नहीं था। इंशाल्लाह। वो एक गहरी नज़र सनी पर डालता अरमान को देखकर मुस्कुराकर बोला। सनी की उंगलियां फिर से मैसेज टाइप कर थी। सनी अब क्या? उसने संजीदगी से पूछा। सनी ने होंठ काटते हुए सर उठाया था। वो भाई, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हया तीसरा दिन है मैं तुमसे बोल रही हूँ। वो नीचे उतरा था जब इसके कान में इसमें जहाँ की आवाज़ पड़ी। दादो सुबह पक्का। हया की मिनमिनाती हुई आवाज़। तुम इतनी गैर जिम्मेदार तो कभी भी नहीं रही हो हया। वो हैरत और अफसोस से गोया हुई। क्या बात है? वो नीचे उतर के एक हैरत भरी नज़र दोनों पर डालता पूछ रहा था। हया ने दांतों तरह निचला लब दबाते एक लम्हे को आंखें मीच कर खोली। देख लो बेटा इसकी गैर जिम्मेदारी, कब से इसे। अरमान के हाथों अपनी शामत के डर से इसने तेरी से इनकी बात काटी थी। दादू मेरे पास ही है, मैं आपको दे दूंगी ना। वो रजादा से बोली। हया, अरमान ने तनबीही अंदाज में से टोका था। जेवर का बोल रही हूँ, आज तीसरा दिन है, मुझे लाकर दे दे। पर नहीं, सुबह दे दूंगी, बाद में दे दूंगी। वो बरहमी से अरमान से इसकी शिकायत कर गई। हया ने फिर आंखें मींची थी। हया उठो फ़ौरन, अभी के अभी जुल्ली दादो को ला कर दो। वो सख्ती से बोला। जी मान। वो झुके सर से संजीदगी से कहती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। अच्छा दादो, जा रहा हूँ मैं। वो उनके आगे झुका था। खैर से जाओ, खैर से आओ। इन्होंने इसकी पेशानी चूमते हंस प्यारा दुआ दी थी। एमी दरवाज़ा बंद कर दो। वह हेमंत से कहता बाहर चला गया। उफ, अब क्या करूँ? पता नहीं कहाँ छुपा कर रखी है मेरी ज्वेलरी उन्होंने। इतनी बार तो देख चुकी है उनकी वार्डरोब में। वो गायबाना इस पर गुस्सा उतारती चिड़ियाँ चढ़ गई थी। अब एक ही हल था, इसके पास इसके कमरे में जाकर इससे मांग लेती और इसी एक लम्हे का सामना न करने के लिए वक्त तक असमा जहाँ की डांट खाती आई थी। हाउ मच? कितने? वो इसके झुके सर को देखता पूछ रहा था। भाई 10,000। वो हकला कर बोला। इब्राहिम ने गहरा सांस लिया। मान पॉकेट मनी के अलावा इतने पैसे कभी भी नहीं देंगे, इसलिए मैं आपसे। वो शर्मिंदगी से बोलते बोलते रुका था। इट्स ओके सनी, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? वो साइड से अपना वॉलेट उठाता बोला। सनी के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ी। यू कैन आस्क मी एनी थिंग एनी टाइम। तुम मुझसे कभी भी कुछ भी कह सकते हो। वो मुस्कुराते हुए पैसे निकालता बोला। मेरे फ्रेंड का बर्थडे, बाकी सब फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करके इसके लिए गिफ्ट लेंगे। वो इत्मीनान से बोलता मैसेज टाइप कर रहा था। अच्छी बात है। इसने मुस्कुराते हुए इसके हाथ में पैसे थमाए। थैंक यू भाई, लव यू। मैं उसके हाथ से पैसे लेता खुशी से खड़ा हुआ। भाई मैं कंबाइंड स्टडी के लिए हारिस के घर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। वो जल्दी जल्दी बोला जब इसका मोबाइल बजा। आ रहा हूँ, हाँ मिल गए हैं। वो किसी से फ़ोन पर कहता बाहर भागा। वो मुस्कुराते हुए से देखता नीम दराज हुआ था। आपा मान गए? वो इसे आता देखकर रुका था। हाँ गए, और ये तुम कहाँ जा रहे हो? वो इसको देखकर कड़े तेवरों से इस्तफसार करती अचानक से बड़ी बहन भरी। आपा हारिस के घर जा रहा हूँ, टेस्ट है मेरे नेक्स्ट वीक से। वो उजदत में कहता सीनिया उतरने लगा। लेकिन सनी तुम्हें पता है ना मान गुस्सा होते हैं। वो मुड़कर इसे देखती बोली थी। आपा संभाल लेना ना, मुझे मुश्किल होती है अकेले पढ़ने में, जल्दी आ जाऊँगा। वो कहता वही जा वो जा, ये मुझे भी पिटवाएगा मान से। वो आगे बढ़ती इसके कमरे के बाहर रुकी, साथ उसका दिल भी रुका था एक लम्हे को। उफ, कहाँ फंस गई मैं। वो तिल मिलाई थी, फिर झिझकते हुए इसने कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया था। तुम इस बेबी बॉय सनी को कुछ ज़्यादा ही अहमियत नहीं दे रहे? साउद ने सिगरेट का कश लगाते हारिस से पूछा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो तुम नहीं दे, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं दे, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। विश्वसी और इस घर पर निगाहें जमाए बोला। अभी अभी क्या ला रहा है? वो सिर्फ 10,000। साउद ने मुंह बनाया। सनी ने पैसों के मिल जाने का बताया था। तुम सदा इडियट ही रहना। मैं सनी को 4-5 सालों से जानता हूँ, तुमने इसके भाई को नहीं देखा। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में होता है, और सुना है इसका एक और भाई आया अमेरिका से। वो क्या कहते हैं, मोटी और बेवकूफ़ अजामी है बॉस। हारिस के बोलने पर साउद समेत गाड़ी में बैठे 2 और लड़कों ने बेहंगम कहकर लगाया। वो सब सनी के क्लास फेलोज थे, जिनकी उम्र 18-19 साल से ज़्यादा हरगिज़ नहीं थी। लेकिन अब तक हम इसे सिगरेट के 1-2 कश पर ही ला सकें, वो भी लेते हुए इस गधे की हालत ख़राब हुई थी। फिर सबके कह के बुलंद हुए। खाना ठंडा करके खाओ, मुँह ना जलाओ बेवकूफ़ो। अपना सैफ़ी याद है? शुरू में आया था तो कैसा मामास बॉय था, अब अपना माल भी वही सप्लाई करता है। हारिस ने दरवाजे से निकलकर अपनी तरफ आते हुए कहा। जाल बिछाए गधा खुद अपनी बेवकूफ़ी से दोनों टांगों से फंसेगा। इनके कहके पर सनी भागता हुआ इन तक आया।
बड़ी मुश्किलों से 10,000 भाई से ले पाए। वो 10,000 हारिस के हाथ पर रखता गाड़ी में बैठा। ये भी बहुत है यार, अगर मेरे पापा को पता लगा कि मेरा ब्रांड न्यू मोबाइल स्नैच हो गया, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं वैसे सेल ले लूँगा, अब पापा को पता भी नहीं चलेगा, वरना वो मुझे बेल्ट से मारते। हारिस के दुखी अंदाज पर जहाँ सनी का दिल दुखा था, वहाँ इन तीनों से अपने कह के रोकने मुश्किल हुए थे। लानती लोग। सनान हाशमी कराची के सबसे मशहूर स्कूल से ओ लेवल्स कर रहा था, जहाँ पर ज़ाहिर शहर के शिरफा के बच्चे पढ़ने आते थे, पर इन शिरफा के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि अपने बच्चों पर नज़र रख ले, जो कि बड़ी तेज़ी से चर्स और आइस ड्रग्स के नशे में मुब्तला अपनी ज़िंदगी से खेल लेते। अरमान ने हमेशा इस पर सख्ती की थी से इसका कंबाइंड स्टडीज़ के लिए जाना पसंद नहीं था, और अब कि सनी ने चोर दरवाज़ा ढूंढा था, इस बात से बेखबर कि आगे वो खुद को इतनी बड़ी मुश्किल में डालने वाला। कार चोर दरवाजा ने फिर यही कोशिश होंदा भावें जेड़े मर्जी रस्ते च इख्तियार करो तुसी। इसने झिझकते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। जवाब नदारत। कुछ लम्हे खड़े रहने के बाद इसने दोबारा से दरवाज़ा हल्के से बजा। अब कि इसने नॉब पर हाथ रखा था, दिल की स्पीड तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खोल कर धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। वो कहीं भी नहीं था। कमरे में बजता गाना इसके कदम वहीं रोक गया। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। उफ, एक तो इनके अंदर की बोल्ड और रोमांटिक रूह किसी दिन मेरी जान लेकर छोड़ेगी। वो बड़बड़ाई थी। तभी वॉशरूम से बिना शर्ट बरामद हुआ। अल्लाह! इसने फ़ौरन से ज़ुबान दांतों में दबाकर आंखें मींची थी। हयात तुम? इब्राहिम की ज़ुबान से बेसाख्ता जुमला निकला। इसकी हालत देखकर इसने मुस्कुराते हुए फ़ौरन से शर्ट पहनी थी। हया बीबी, साबित हुआ किसी मर्द के कमरे में ऐसे मुंह उठाकर जाने से बंदे के दिल को ऐसे ही जानलेवा मंजर ले डूबेंगे। वो दिल ही दिल में सोचती है, भूल गई कि सामने खड़े मर्द पर वो हर तरह से हक रखती थी। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज़ है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। गाने के बोले पर इसका चेहरा इसकी शर्ट के हमरंग लाल हुआ था। इसने मुस्कुराते हुए मोबाइल उठाकर गाना बंद किया, फिर मोबाइल को बेड पर उछालता हुआ इसकी तरफ बढ़ा था। रेड और क्रीम रंग के इम्तिजाज में आंखें नीचे खड़ी हुई इसके दिल के तारों को छेड़ की। इस पर इसकी गहरी इस्तेहकाक भरी नज़र डालता हुआ इसके करीब आया। कोई काम था? अपने करीब से आती आवाज़ पर इसने छट से आंखें खोली। अब नॉर्मल अंदाज में पूछा था, मुझे अपनी ज्वेलरी चाहिए। इसकी तरफ देखे बगैर वो वार्डरोब को देखती बोली। अब कि इब्राहिम के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। सुबह कॉलेज आते हुए इसके सामने भी असमत जहाँ की डांट खा चुकी थी। बिलीव मी, एंड एवरीथिंग इन दिस रूम इज़ योर्स हया इब्राहिम। मेरा यकीन करो, इस कमरे की हर चीज़ तुम्हारी है हया इब्राहिम। इसके मोहब्बत भरे लहजे पर हया ने गर्दन मोड़कर इसकी आंखों में देखा। इन गहरी काली आंखों से छलकते अपने लिए ढेरों जज्बात में से यकीन, बेशुमार मोहब्बत महसूस करते इसका दिल अजीब सुकून और गुरूर में मुब्तला हुआ था। इसका वजूद इसी 15 साल बच्चे की तरह हवाओं में उड़ा था। वो मुकम्मल तौर पर इसके सहर में गिरफ्तार हुई थी, इंक्लूडिंग मी, मुझ समेत। वो अपने सीने पर हाथ रखता हल्का सा झुका। इसकी आंखों में देखते देखते हयानूर को क्या क्या नहीं याद आया था। अपना रद्द किया जाना, उस दिन का जलील होना, लोगों की बातें, वो एकदम जैसे होश में। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी ज्वेलरी चाहिए बस। वो इसकी तरफ देखती न रूठेपन से बोली। इसके अंदाज पर वो हंसा था। एज आई सेड, एवरी थिंग इज़ योर्स, गिव अहेड। जैसा कि मैंने कहा, सब कुछ तुम्हारा, आगे बढ़ो। वो आंखों से वार्डरोब की तरफ इशारा करता बोला। इसने गुस्से से घूरा। 50 बार देख चुकी, नहीं है वहाँ, वो गुस्से से कहती आगे बढ़ी थी। इसकी बात पर एक महसूस कन मुस्कान ने इब्राहिम के लबों को छुआ। ओह, सो हया इब्राहिम हैज़ ऑलरेडी चेक्ड माई कबर्ड। ओह, मतलब हया इब्राहिम पहले मेरी अलमारी देख चुके हैं। वो मेरी चीज़ है जिसे अब ज़बरदस्ती हथिया कर बैठे हैं। वो तनक कर कहती वार्डरोब का पट ज़ोर से खोल के। इसकी बात पर इब्राहिम का कहकर जानदार था। इसने सारा गुस्सा इसकी वार्डरोब पर उतारा था। इसके सलीके से रखे के कपड़ों, दिग और सामान को उल्टा पलटा था। फिर नीचे झुककर इसने दराज को खींचा जो कि लॉक था। इसे पता था ज्वेलरी इसी लॉक में दराज में होगी। ओपन इट, वो सीधी होती ने खुद से बोली। वो 2 सीने पर बाजू बांधे, होंठों पर मुस्कान से जब बड़े इत्मीनान से इसके पीछे खड़े इसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। एकदम आगे बढ़ा। इसमें नहीं है। फिर कहाँ है? कहीं आपने बेच तो नहीं दी? वो बुचकते हुए ऊपर वाले पोर्शन में देखने की कोशिश करती गुस्से से बोली। वो कहकर लगा के, तुम्हें लगता है इब्राहिम हाशमी अपनी बीवी को शादी के दिन दी हुई ज्वेलरी सेल आउट कर देगा? इसके बिल्कुल पीछे खड़े होते इसने ज़रा सा झुकते इसके कान में सरगोशी की थी। इसकी कुर्बत पर जहाँ हयानूर का दिल धड़का, वहीं इसके इंकशाफ पर वसाख्त हुई थी। वो ज्वेलरी आप ला। इससे पहले कोई बात पूरी करती कोई दस्तक देकर अंदर आया। वो साख्त हुई थी। वो गैर महसूस तरीके से इसके करीब होता इसे खुद में छुपा गया। हया, डोंट मूव। हया, हिलना नहीं। इब्राहिम, अपनी गाड़ी की चाबी दो, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है, की होल्डर में नहीं है। सफ़ीर इसकी पुश्त को देखकर बोला। वो हिला नहीं था अपनी जगह से, बल्कि खुद को मसरूफ़ जाहिर करने के लिए दोनों हाथ ऊपर के अपनी चीज़ों को ऊपर नीचे करने लगा। वो इसे अपने चौड़े सीने में से छुपा कर के पीछे से वो सफ़ीर को बिल्कुल भी नहीं दिखी थी। भैया, ये साइड टेबल पर पड़ी है।
हाँ मिल गई, सफ़ीर कहते हुए बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर हया ने कब का रुका सांस बहाल किया। उस दिन हया इब्राहिम ने सर से पाँव तक इब्राहिम हाशमी की लाई हुई चीज़ों से सच कर इब्राहिम हाशमी को शर्फ़ कबूलियत बख्शा था। वह गंभीर लहजे में कहता, ऊपर के पोर्शन से इसकी ज्वेलरी, इसका दुपट्टा निकालते 2 कदम पीछे हटा था। हया का दिल अनोखी लय पर धड़का था। इस बंदे की हर बात, इसका हर अमल पहले भी हया नूर को अपने लिए शिद्दत से मोहब्बत को जाहिर करता था, पर आज तो इसे अलग लग रहा था। सब कुछ नया, एक खूबसूरत एहसास इसे अपने घेरे में लेना चाह रहा था, जैसे वो धीरे से पलटी थी। वो इसकी अमानत इसके सामने थामे खड़ा था। झुके सर से इसके हाथ से वो सब कुछ लेती हुए तेजी से कमरे से निकली। कुछ लम्हा और खड़ी होती तो शायद वो दिल को संभाल नहीं पाती, पर वही दिल जब इस दिन हुई बेइज्जती को याद करता, अरूज और रिश्तेदार ख़वातीन के जुमलों को याद करता, तो इसके लिए मज़ीद बदगुमानी में घिरता चला जाता। फिलहाल तो अपनी कैफियत खुद भी समझने से कासिर थी। अच्छा जी। बाहर से फार्मासिस्ट की टीम आई हुई थी। अरमान उनके साथ ऑफिशियल लंच के लिए पीसी आया था। हंसते हंसते इसकी नज़र सामने पड़ी। वो किसी बर्गर लड़के के साथ बेतकल्फ़ी के साथ हंसते हुए कहकर लगा रही थी। वो मगरबी लिबास घर में भी पहनती थी, बचपन से पहनने के बाइस कभी किसी ने इतराज़ नहीं किया, पर अभी से जीन्स के साथ शॉर्ट शर्ट पहने किसी गैर मर्द के साथ कहके लगाते देखकर अरमान का खून खौला था। वो मुश्किल खुद पर काबू पर बैठा रहा। फिर वो एकदम उठकर इसी लड़के के साथ बाहर चली गई, जिसके गले में लटकती चेन, हाथ में पहना जंजीर नुमा ब्रेसलेट और जगह जगह से फटी जींस जिसकी तरबियत की अक्कासी कर रही थी। वो अजहद बेचैन और परेशान हुआ था। और रही बात गुस्से की, तो वो लब है जो खुद पर काबू पर बैठा रहा बाकी वक्त। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो अदब से झुका था। इसकी बर्दाश्त की हद थी कि शाम को सीधा वो इसके घर आया था। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरमान कैसे हो बेटा? वो रूज की ताई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, मुझे रूज से काम था, बुला दें प्लीज़। इसका बस चलता इसके कमरे में जाकर 2-4 थप्पड़े सीध करता। अरमान हाशमी इस वक्त रमीज़ा फाक के घर खड़ा था, क्योंकि इसे खुद से जुड़े रिश्तों की परवाह थी। अरे मान साहब आए हैं हमारे घर। थोड़ी देर में वो आई थी। तंज़ी अंदाज अरमान ने इसे देखकर खुद पर काबू पाया। अरूज तुम आज किसके साथ थी पीसी में? वो तहम्मुल से पूछ रहा था। एक लम्हे को उसका रंग उड़ा था। आप मेरी जासूसी करते हैं? वो ठठाई से बोली। इसकी बात पर इसने दांत पर दांत जमाए थे। मेरी बात सुनो अरूज, ये जो तुमने आज हरकत की है ना, मैं बर्दाश्त। वो उंगली उठाकर बोलने को था कि वो इसकी बात काट गई थी। आप कौन होते बर्दाश्त न करने वाले? वो अजीब अंदाज में बोलकर अरमान को खामोश करवा चुकी थी। अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करते वक्त आपने मुझसे पूछा था? आपको मैं नज़र नहीं आई थी? उसकी आखिरी बात पर बुरी तरह चौंका था। जस्ट शट अप अरूज, तुम मेरे लिए हया की तरह। बमुश्किल खुद पर जब्त किया। हया हया हया, आपको हया के सिवा कोई दिखता नहीं? इब्राहिम ने इसे चूज़ किया, मैं आप दोनों को नज़र नहीं आई। वो बोलती जा रही थी। इसकी बात दिमाग सुनकर अरमान का दिमाग भग से उड़ा था। तुम्हारी बकवास सुनकर मुझे अफसोस हो रहा है। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा अरूज, और इसी रिश्ते के नाते मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। अरूज ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई थी। आप मेरी बात सुने अरमान हाशमी, इस वक्त आप रमीज़ा फाक के घर पर खड़े हैं, और आपको पता है जब इन्हें पता चलेगा कि आप अपनी बहन का बदला लेने के लिए इनकी बहन पर घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो सोचें वो आपका क्या हशर करेंगे। इसने पैंतरा बदला था। वो तासुब से इसके घटियापने को देखता रह गया। मुझे पता है कि मैं इस वक्त रमीज़ा फाक की छत के नीचे खड़ा हूँ, लेकिन अरूज अगर मैं वाकई इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो तुम सोच लो कि मैं तुम्हारे भाई से डरने वाला नहीं हूँ। अब इसकी आंखों में देखकर बोला। इसकी आंखों लहजे की सख्ती से एक लम्हे को वो खौफ में मुब्तला हुई थी। अगर तुम समझते हो कि सब कुछ जो हुआ वो मैं तुमसे लाताल्लुक़ हो जाऊँगा, तो तुम्हारी भूल है। अब अगर तुम मुझे कहीं भी इसके साथ नजर आई तो याद रखना, वही थप्पड़ मार कर तुम्हारी टांगें तोड़ने से भी गुरेज नहीं करूँगा। आखिरी जुमला उंगली उठाकर बोलता हुआ जिस तरह से आया था इसी तरह चला गया, लेकिन अगले पर वो सर छटक कर रह गई। इदा दी लानती शक्लां कितने हट दी। आज सनान हाशमी का बर्थडे था। अरमान सबको डिनर पर ले आया, और इस अहम मौके पर आमना भी शहरियार के साथ मौजूद थी, जो खुद पर इसकी नज़रें महसूस करती सर झुकाए हया और फ़रा के साथ बैठी थी। वक्फे वक्फे से हया की नज़रें खुद पर महसूस करके इब्राहिम के चेहरे पर मुस्कुराहट ने डेरा डाले रखा था। ये लो सनी, तुम्हारा प्रेजेंट। खाने के बाद इब्राहिम ने सबके सामने इसके आगे एक चाबी लहराई। ओ माई गॉड, यू मीन माई ऑन कार? वो ऐसे चहका जैसे इसे हफ्ते क्लीम की दौलत मिल गई। इसके चेहरे पर खुशी देखकर सभी हंसे थे। नहीं, ये बाइक है, गाड़ी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आफ्टर 2 ईयर्स इंशाल्लाह। अरमान ने इसके कंधे पर हाथ रखते का 2 साल का सुनकर इसका मुंह बना। फिलहाल ये रहा तुम्हारा आईफोन। लेकिन फिर इसकी बातचीत खुली थी। मान, आई लव यू फॉर दिस। वो आगे बढ़कर अरमान के गले लगा था। वो इस खुशी से अपना फ़ोन देख रहा था जब इब्राहिम ने बाजू से थाम कर इसे गले लगा लिया। गाड़ी मैं तुम्हें लेकर दूंगा, प्रॉमिस। सनी का चेहरा खिल उठा था। तो मुझे वो वाली कार चाहिए। वो वहीं इसके सीने से लगा कार का मॉडल कलर सब बताने लगा। इसकी बेताबी पर सब हंस दिए। मुझे लगता है आने वाले सालों में मेरे पास 2-2 गाड़ियाँ होंगी। वो मोहब्बत से अपने दोनों भाइयों को देखकर शरारत से बोला। इसकी बातों को सभी इंजॉय कर रहे थे। हया की नज़र अपनी कुल कायनात पर पड़ी। इन तीनों को साथ देखकर अपनी नज़र लग जाने के डर से इसने सूरज से निगाह हटाई थी। आप तो मेरी बाइक पर बैठोगी ना, आखिर तुम्हारे पैसों की आई है, इसलिए तुम्हारा गिफ्ट माफ़ इस बार। ओए होए। वो इब्राहिम के शाने पर दोनों हाथ रखे उसकी ओर से इसे देखकर ज़ोर से बोला। इब्राहिम का कहकर सबसे बुलंद था। सबकी हंसती नज़रें खुद पर उठती देखकर सनी को थप्पड़ मारने की ख्वाहिश दिल में दबाए हुए सर झुका के। तभी मेज़ पर इसके सामने पड़ा किसी का मोबाइल बजा। इसने बजते फ़ोन को एक नज़र देखा, लेकिन स्क्रीन पर चमकती वही
गोल्डन बालों वाली चुड़ैल देखकर इसके लब खींचे थे। इसी वक्त एक मजबूत हाथ मोबाइल को उठा चुका था। वो जो मोबाइल को घूरने में मसरूफ थी, इस बात से अनजान थी कि वो इसके चेहरे के बदलते तासुरात से हुर्ज उठाता कदम आगे बढ़ा गया था। हया ने गुस्से से इसकी पुष्ट को घूरा था। वो इस बदलते रिश्ते को भले कबूल ना कर पाई, पर सामने खड़े शख्स पर इस्तेहकाक से पूरे का पूरा हक इसके दिल ने खुद से ले लिया हो जैसे। अब इब्राहिम का साइड पोस्ट था। इसकी तरफ वो एक हाथ जेब में डाले, दूसरे हाथ में फ़ोन था। मैं बात कम कर रहा था, हद से ज़्यादा रहा था। इसका दिल किया फ़ोन से निकल कर इस गोल्डन बालों वाली चुड़ैल का हशर नशर कर दे। हाउ इज़ शी? आई वॉन्ट टू मीट योर वाइफ। कैसी है वो? मुझे तुम्हारी बीवी से मिलना है। वो इश्तियाक से कह रही थी। इसकी बात पर इसने मुस्कुराकर एक नज़र से देखा, जिसे खा जाने वाली नज़रों से घूरी थी। वो बेसख्ता कहकर लगा गया, मीनवाइल आई एम बीइंग गॉन डेथ स्टेयर्स। फ़िलहाल तो मैं नज़रों नज़रों में कत्ल हो रहा हूँ। वो इस पर से नज़र हटाकर बोला। इब्राहिम की इस वक्त इसका खुद को देखना अच्छा लग रहा था। वाई? क्यों? शर्ली ने तजस्सुस से पूछा। बिकॉज शी नोज़ दैट आई एम टॉकिंग टू यू। क्योंकि वो जानती है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो ज़ोर से हंसकर बोला। इसके हंसने पर वो गुस्से से एकदम खड़ी हुई थी। क्या हुआ? फ़रा ने हैरत से देखा। इब्राहिम ने भंसी जब्त की थी। मुझे वॉशरूम जाना, चलो नबिया। वो नबिया के हाथ था। मैं तने तने चेहरे के साथ इसके पास से गुजरी। डोंट टेल मी शी इज़ जेलस ऑफ मी। ये मत को मुझसे जेलस हो रही है, शर्ली ने हैरत से कहा। शी सर्टनली इज़ एंड आई एम इंजॉइंग इट। बिल्कुल हो रही है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, वो कहकर लगा कर बोला। फिर 2-4 मिनट मज़ीद बात करता वो फ़ोन रख चुका था। एड्डे भी मज़े ना लाया तू। इसकी नज़रें इन दोनों पर थी, जो दोनों एक दूसरे को नज़रों में रखे हुए थे। वो फ़ोन पर बात करते हुए बेतहाशा हंस रहा था, जबकि बज़ाहिर गुस्से में थी, पर नज़र इसी पर थी। ये मंजर देखकर वो अंदर ही अंदर पेचोताप खा रहा था। रमीज़ डार्लिंग, क्या देख रहे हो? इसकी आंखों की इंतहाई सर तासुरात देखकर लैला टिटकी थी। लैला ने बेख्तियार इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था। चांदनी में नहाया वजूद, ऐसे जैसे कुदरत ने सारी कायनात का हुस्न इस शख्सियत में समो दिया। वो लड़की होकर एक पल को नज़र हटाना भूल गई तो रमीज़ आफाक तो फिर भी मर्द था। तुम्हें ऐसे मस लूँगा कि तुम क्या तुम्हारा वो कमीना भाई और 2 टके का शौहर याद करेंगे। इसके बेदाग हुस्न को सर से पैर तक खबासत से देखता बड़बड़ाया। रमीज़ डार्लिंग, लैला ने महबूबाना अंदाज में इसके कंधे पर हाथ रखा। चलो, वो इसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेता बोला था। कहाँ? तुमने कहा था आज की रात मेरी है, वो नाज से बोली। आने वाली 3-4 रातें तुम्हारी हैं डार्लिंग, बस चलो यहाँ से। वो एक बेबाक नज़र हया पर डाले इसको लेकर खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ा था। लानती। वो सब पार्किंग में खड़े थे। सब आधे इब्राहिम की गाड़ी में, आधे सफ़ीर के साथ आए थे। असमत जहाँ, रहमत जहाँ और इनके शौहर के साथ घर पर ही थी। अरमान ने सफ़ीर को सबको घर ले जाने को कहा, जबकि वो इब्राहिम और शहरियार के साथ कैफ़े जाने के मूड में था। भाभी इधर आए, आपको शहरी भाई बुला रहे हैं। आमना जो कि हया और फ़रा के साथ खड़ी थी, इनसे खैर बात कहती सनी के साथ आगे बढ़ी थी। भाभी ये इस गाड़ी में, वो इसको गाड़ी की तरफ इशारा करता बोला। साथ ही फ्रंट सीट का दरवाज़ा इसके लिए वाक़ किया था। लेकिन ये गाड़ी, वो ब्लैक चमकती हुई गाड़ी को हैरानी से देखती बोली, जो कि शहरियार की हरगिज़ नहीं थी। जी यही बताना था आपको, शहरी भाई की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, इब्राहिम भाई की गाड़ी है। शहरी भाई आपको इसमें छोड़ने जाएंगे। वो इन तीनों पर एक नज़र डालती बैठ की थी। अच्छा भाभी, मुझे भैया बुला रहे हैं, शहरी भाई 2 मिनट में आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ भाभी, इंजॉय। आखिर वो शरीर लहजे में कहता भागता हुआ चला गया। इसके इंजॉय कहने पर वह हैरान हुई थी, पर तभी इसका मोबाइल बजा था। इसकी क्लास फेलो का फ़ोन था। तुम चलाओ यार गाड़ी। इब्राहिम ने इसे देखा था, वो उस बात में सर हिला गया। चाबी दो, अरमान ने इससे कहा। सनी ले गया था, गाड़ी में लगी है, चलो। वो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े थे। मैं आमना को छोड़कर आता हूँ, फिर मिलते हैं, शहरियार ने इन दोनों से कहा, लेकिन फिर टिटका। ये आमना है कहाँ? शहरियार की बात पर अरमान, जो गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुका था, एकदम रुका था। इसकी गाड़ी पार्क होने की वजह से वो किसी को नहीं दिखी थी। मे बी वो सनी लोगों के साथ चली गई, तुम भैया को फ़ोन करके पूछ लो। इब्राहिम ने शहरियार के चेहरे पर परेशानी देखकर तसल्ली दी, जबकि अरमान हैरान परेशानी से इब्राहिम की गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा देख रहा था, जो इसको देखकर बौखलाई हुई थी। अरमान ने गहरा सांस ले शहरियार को देखा। मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं है। वो गाड़ी के अंदर शहरियार को इशारा करते बोला। शहरियार चेहरे पर उलझन लिए ड्राइविंग सीट पर झुका था, जहाँ वो सर झुका हाथों को मसल रही थी। इसने शहरियार की मौजूदगी पर सर उठाया। आई एम सॉरी भाई, मुझे सनी ने बिठाया यहाँ, इसने कहा कि आपने कहा। वो बोलते बोलते चुप होकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरने को थी कि वो इसे रोक गया। फिर तुम बोलते हो कि इसे कुछ ना कहो, संभाल लो अपने भाई को, पिटने वाला मुझसे। वो इब्राहिम को देखकर जिस तरह बोला, इब्राहिम का कहका जानदार था। ये लो, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ। शहरियार ने हंसते हुए इसकी तरफ चाबी फेंक कर अपने हाथ छाड़े थे और खुद इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। विंडो स्क्रीन से वो शहरियार को इब्राहिम के साथ आते देखती अभी ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी कि जब इसे अपने बराबर में बैठते देखकर इसका दिल धड़का था। मुझे नहीं पता था आज का दिन इख्तिताम के करीब इतना खूबसूरत होगा। वो मुस्कुराते हुए इसको एक नज़र देखता बोला था। इसकी बात वो भी धीरे से मुस्कुराई। म्यूज़िक सुनेंगी? कहने के साथ इसने स्टीरियो ऑन किया। अगले लम्हे खूबसूरत आवाज़ गाड़ी में उभरी थी। गाने के बोले पर अरमान बेसाख्ता हंसा, वो सर झुका गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई।
वो बेख्तियार हंसा। ओ हो, कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। वो हंसते हुए आवाज़ कम कर गया। ये इब्राहिम की गाड़ी है, पर ऐसी चॉइस इसकी हरगिज़ नहीं हो सकती, ये सनी हो सकता है। वो एक नज़र इसके चेहरे को देखकर हंसते हुए बोला, जहाँ से खिफ़्फ़त की हल्की सी सुर्खी लहराई थी। हया खुश है ना? इससे जैसे इब्राहिम से हया याद आई थी, उसके सवाल पर हंसा। अभी मिली तो थी आप इससे? इसकी बात पर वो छेंपी। जी, लेकिन क्या वो हमेशा ऐसे चुप चुप रहती है? वो उसका उदास चेहरा सोचते हुए बोले। मुझे हया के बारे में सब कुछ बता चुका था। आमना को इस छोटी सी लड़की का दुख अपने दिल पर महसूस हुआ। इसके लहजे में हया के लिए मोहब्बत महसूस करके अरमान को अनजानी सी खुशी हुई थी। मुझे अल्लाह के बाद इब्राहिम पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह मेरी बहन इसकी मोहब्बत में मुस्कुराना सीख जाएगी। वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। आमना उसके मुस्कुराते चेहरे को आंखों से दिल में उतारी थी। एक काम जिसे करने में आमना अरमान दुनिया भूलती थी, वो अरमान हाशमी को देखना था। वो विंडो स्क्रीन पर नजर जमाए हुए था। आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? इसने से देखे बगैर पूछा। ठीक, वो इस पर नज़र हटाए बगैर मुख्तसरन बोली। वैसे क्या ख्याल है डॉक्टर आमना अरमान? डॉक्टर अरमान हाशमी के हॉस्पिटल में जॉब करने का इरादा रखती है या नहीं? वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। वो खिलखिलाकर हंसी। पहले पेपर्स तो दे लूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके अब के चेहरे पर परेशानी के तासरात थे। मुझे बताइएगा, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ, वो इसको देखकर बोला। वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट था। हॉस्पिटल में पेशेंट्स की मेडिसिन का सारा चार्ज क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास होता है। 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस। वो अपने पेशे से बहुत मोहब्बत करता था। जी, इतना तो मुझे पता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है अपनी फील्ड में, वो सत्ताईशी अंदाज में बोली। इसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो हंसा था। किसी ने उड़ाई होगी, वो शरारत से बोला। नहीं, असल में हम विजिट पर आपके हॉस्पिटल आ चुके हैं 2 बार, वो आहिस्ता से बोली। वो खुलकर मुस्कुराया। मतलब वहाँ मेरे बारे में पूछा गया था? एक नज़र इसको देखकर मुस्कुराहट जब्त करके पूछा गया। पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हर किसी की ज़ुबान पर डॉक्टर अरमान था। वो अपने मखसूस कॉन्फिडेंट अंदाज में बोली थी। लहजे में शरारत नुमाया थी। वो जानदार कहकर लगा गया जिसमें इसकी हंसी शामिल थी। आप स्मोकिंग करते हैं? इसके अचानक पूछने पर इब्राहिम ने मुड़कर इसे देखा। वो सिगरेट का पैकेट हाथ में लिए पूछ रही थी। सवाल से ज़्यादा इसके चेहरे पर इश्तियाक ने इब्राहिम हाशमी को हैरान किया। नहीं, ये इब्राहिम का। सामने देखकर फिर इसकी तरफ देखा। अच्छा। वो सिगरेट वापस जगह पर रखते बोली। आवाज़ में 2-3 सेकंड वाला जोश नदारत था। दौर फिटे मुँह। मेरे स्मोकिंग ना करने पर मोहतरमा को अफसोस हो रहा है? वो इसको एक नज़र देखकर दिल ही दिल में हैरत का शिकार हुआ। एक्चुअली सिगरेट पीते हुए बंदा कूल लगता है ना? वो जिस मासूमियत से अपने दिल की बात कर की थी, इस पर अरमान के बेसाख्ता कहने से झैंपने में मजबूर कर दिया। दौर फिटे मुँह। वैसे तेरी सोच थी सिगरेट पींदा है बंदा कूल तो कोई नहीं लगता, चरसी लगता। तो जेड़ा उनके कोलों लंघन वाला मेरे वगैरह बेचारा कोई लंघ रहा होवे तो वैसे बेचारा ख़त्म होने वाला हो जाता। मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है सिगरेट के ये स्मेल से, धुएँ से, और बस ऊपर से मेरी ऐसी वो सूंघने वाली हिस्स तेज़ है ना, कोई मेरे पास से या दूर से भी गुजर आना मैंने पता लग जाता कि सूटा ला के लंघ रहा है। इट्स मीन अपनी बीवी को कूल लगने के लिए बंदे को कम से कम स्मोकिंग ज़रूर करनी चाहिए, वो मज़े से बोला। अब ऐसा भी नहीं है, वो छेंपी से अपने दिल में उतरती महसूस हुई। मतलब मैं आपको ऐसे भी कूल लगता हूँ? वो इसके घर के गेट पर गाड़ी रोकते पूछ रहा था। आपने तो बात ही पकड़ ली। वो बोलकर जल्दी से उतरी। इसके अंदाज पर वह दिल खोल कर हंसा था। वो बेल बजाकर दोबारा इसकी तरफ पलटी थी जो दरवाज़ा खुलने के इंतज़ार में बैठा था। आपने पूछा तो बता देती हूँ। हाँ, आप मुझे हर हाल में कहीं भी कैसे भी अच्छे लगते हैं, और इंशाल्लाह हमेशा अच्छे लगते रहेंगे। वो फ्रंट सीट की खिड़की पर दोनों बाजू रखती इसकी आंखों में देखकर दिलकशी से बोली। दरवाज़ा खुलने पर पलटकर दरवाजे के अंदर दाखिल हुई थी और वो मुस्कुराता वह इस अंदर गुम होते देखता रहा। आमना ने अंदर गायब होने के बाद दरवाज़ा से सर निकाला, जैसे यकीन हो कि अभी तक खड़ा होगा। अरमान हाशमी को भी जैसे यकीन था पलट कर ज़रूर देखेगी। दोनों का यकीन सच साबित हुआ। वही नज़र जमाए हुए था जो अब तक इसकी बात के सहर में खोया हुआ था। इसके एकदम सर निकालने पर मुस्कुरा। और हाँ, इसके लिए आपको स्मोकिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बात पर वो कहकर लगा गया। अब के वो हाथ हिलाकर दरवाज़ा बंद कर गई। वो इसकी दिलकश मुस्कुराहट में खोया खोया गाड़ी में बढ़ा गया। चलो ध्यान ना जाना, एक्सीडेंट ना करा बेटी। सर, आपके भाई आए हैं। वो ऑफिस में बेतहाशा मसरूफ़ था जब सेक्रेटरी की बात पर चौंका। अरमान इस वक्त? पर इसकी तो आज इवनिंग थी। वो कुर्सी की पुश से टेक लगाता दरवाजे की सिम देखता ज़ेर लब बोला, पर अंदर आने वाले वजूद को देखते हुए बुरी तरह चौंका था। अरे सनी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। वो इसे अपने ऑफिस में देखकर हकीकतन खुश हुआ था। सनी कुछ बोले बगैर सामने रखी कुर्सी पर बैठा। क्या खाओगे? बल्कि मैं तुम्हारे लिए सैंडविचेस। वो इंटरकॉम पर पैगाम देने लगा जब वो इसे रोक गया। नहीं भाई, कुछ नहीं। इसके असद संजीदा चेहरे को देखकर अब इब्राहिम ठिठका था। इसने सनी के परेशान चेहरे पर नजर जमाए कुर्सी की पुश से टेक लगाई। वो अपने होंठ छुपाता झुके सर से नीचे देख रहा था। एनी प्रॉब्लम सनी? इसके पूछने पर सनी ने सर उठाया। भाई मुझसे मेरे दोस्त का मोबाइल टूट गया तो मैंने। वो टक कर बोलते चुप हुआ था। ओके, आगे? इसके चेहरे पर डर महसूस करके वजह नरमी से पूछा था। वो बहुत गुस्से में था भाई, इसने मुझे बहुत बातें सुनाई। मैंने अपना आईफोन। सनी ने थूक निकला। वो जब तक खामोशी से इसकी बात सुन रहा था रसानियत से पूछ रहा था। कितने का था उसका फ़ोन? 30,000। वो अपनी पेशानी मसल कर बोला। 30,000 के बदले
80-90,000 का फ़ोन। इब्राहिम के कहने की देर थी, अपनी पेशानी टेबल पर रखता रो दिया था। मान को पता चलेगा मुझे बहुत डांटेंगे भाई, मुझे 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 कुछ समझ नहीं आया। वो बहुत बहुत गुस्से में था। इब्राहिम उठकर इसके पास आता, इसकी बराबर की कुर्सी पर बैठा था, फिर दोनों शानों से थामे से ऊपर किया था। इट्स नॉट द मैटर ऑफ मनी फॉर अस, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन यू। बात पैसों की नहीं है, हमारे तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। बात खलूस की होती है जो इस तोहफे से जुड़ा होता है। इसके शर्मिंदा चेहरे पर निगाह जमाई इसने मोहब्बत से इसे गले से लगाया था। इसके शाने पर सर रखे फिर से रो दिया था। अच्छा बस करो, क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? इसे खुद से लग कर के इसने इसे पानी पिलाया। लेकिन मान भाई, इनको पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। सारा डर ही अरमान का था। ओके रिलैक्स, मैं हूँ ना, क्यों परेशान होते हो यार? इसके कंधे को थपथपा था। तसल्ली अमेज़ अंदाज में बोला। सनान हाशमी को लगा अब सब सही हो जाना। कैसे होगा ये वही नहीं जानता था। इसे बस इतना पता था कि सामने बैठा बंदा इस पर आँच भी आने नहीं देगा। उसका नंबर याद है? वो अपना मोबाइल उठाता बोला। सनी ने इस बात में सर लाया। टेल हिम दैट यू वांट योर सेल बैक, यू कैन पे हिम बैक फॉर हिज सेल। इससे को तुम्हें अपना सेल वापस चाहिए, तुम इसको इसके सेल के पैसे देने को तैयार हो। सनी ने अपना चेहरा साफ करते इसके हाथ से मोबाइल का नंबर मिला। इब्राहिम ने फ़ोन स्पीकर पर लगाया था। हेलो, हु इज़ स्पीकिंग? ये साउथ की आवाज़ उभरी। इसने बेख्तियार इब्राहिम को देखा। इसने सनी को बात करने का इशारा किया। साउथ, इट्स मी सनी। वो खुद पर काबू पा चुका था। अपने साथ में बैठे अपने भाई को देखकर सनी का एतमाद वापस आता। साउथ, में तुम्हें तुम्हारे फ़ोन की पूरी कीमत देता हूँ, तुम मुझे मेरा आईफोन वापस कर दो। इसकी बात पर एक लम्हे को दूसरी तरफ खामोशी छाई हुई थी। इम्पॉसिबल, तुम अपना नुकसान भर चुके हो, बात खत्म। वो कतियत से बोला। सनी ने फिर इब्राहिम को देखा था। इसने देरी से अपने सामने पड़े पेपर पर कुछ लिखा। तुम्हारा सेल 30,000 का था, जबकि मेरा आईफोन इससे ट्रिपल का है। मेरे भाई ने मुझे पैसे दे दिए, तुमसे सेल ले आऊँ। तुमने अपने भाई को क्यों बधाया गधे? वो चीखा। इब्राहिम ने पेपर फिर इसके सामने रखा। मैं अपने भाइयों से कोई बात नहीं छुपाता। कौन से वाले भाई? आई मीन तुम्हारे 2 भाई हैं ना? इसकी बात पर इब्राहिम चौंका। इब्राहिम भाई, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे घर, मेरा सेल्फ फॉर्मेट करो। सनी बेतमाद भरे लहजे में बोला। सुनो सनी यार, जब तुम्हारा भाई पैसे दे ही रहा तो 50,000 ले आओ ना प्लीज़। और इजाज़त से बोला। इब्राहिम ने गहरा सांस लेकर पेपर फिर इसके सामने रखा। मैं आ रहा हूँ 30,000 लेकर, अल्लाह हाफिज़। वो सख्ती से कहता फ़ोन रख चुका था। भाई, वो ममनूनियत से इसके गले लगा। अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानो सनी, हर बार मैं या अरमान नहीं होंगे तुम्हारे साथ। वो इसको बहुत कुछ पावर करा चुका था, लेकिन अगला डंगर समझे ना, अला भी तो होवे। अबे यार, वो हमारी सोच से ज़रा चालाक निकला। साउद ने फ़ौरन से हारिस को कॉल की। इसको कुछ कहे बगैर सेल दे दो, ऐसा ना हो कि इसका भाई पंगा करे। हारिस ने सोच कर जवाब दिया। आईफोन। साउद के पेट में आईफोन वापस करने का दर्द उठा था। इतनी मुश्किलों से मैंने इस गधे के हाथ में अपना टूटा हुआ सेल देकर इसे टकरा कर दोबारा तोड़वाया था। वो झटपट मसा हुआ। तुम्हारे 2 कौड़ी के टूटे हुए सेल के बदले वो गधा तुम्हें 30,000 रुपये दे रहा है। अभी भी मैं यही कहूँगा, वो बेवकूफ़ हमारे काम का है। ये हारिस था। वैसे भी इन सबका लीडर हारिस ही था। 18 साल का होने के बावजूद इसका दिमाग किसी 30 साल शातिर मर्द की तरह काम करता था। लेकिन इसका भाई साउद को अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। अभी बगैर चून चढ़ाई से सेल वापस कर दे, और फिलहाल इससे रब्ता नहीं करते जब तक वो खुद नहीं आता। साउद ने मारे बांधे इसकी बात मानी थी। वो जाकर अपना सेल ले आया। इब्राहिम ने इसे इस वाक़े को भूल जाने को कहा था। सुबह सभी अपने अपने कामों पर जाने को तैयार थे। वो इब्राहिम और अरमान का नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रख रही थी जब सफ़ीर ने इसे मुखातिब किया। हयाज, तुम्हें इब्राहिम ड्रॉप कर देगा, मेरी मीटिंग है। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो उजलत में कहते बाहर निकल गए थे। मैं आज कॉलेज ही नहीं जा रही। इसने हॉटपॉट टेबल पर पटका। इसकी बदतमीज़ी पर फ़रह ने हैरत से देखा। वो इतनी बदतमीज़ तो कभी भी नहीं रही थी। वो पास बैठा नॉर्मल अंदाज में नाश्ता करने में मसरूफ़ था, जैसे किसी और की बात हुई है, जैसे इस वक्त नाश्ते से बढ़कर दुनिया में कोई और काम ही ना हो। अपनी बात कहकर वो गुस्से से पलटने को थी कि अरमान ने इसकी कलाई थाम कर से रोका। फ़र्क को इसकी शामत नजर आई। हया का दिल रुका था। नाश्ता करो, वो भी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोला। हया को इसके नॉर्मल अंदाज से भी डर महसूस हुआ। कर चुकी हूँ, वो सर झुकाकर धीरे से बोली। पहले वाली अकड़ गायब थी। इब्राहिम इसके चेहरे को बगौर देखकर मुबहम से मुस्कुराया। अच्छा मैं चलता हूँ यार, ऑफिस में आज बहुत काम है। वो अरमान से कहता उठकर बाहर जाने लगा। अरमान ने इसे देखकर सर हिलाया, फिर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। ठीक है, बैग लो, आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके अल्फाज इब्राहिम के कान में पड़े। वो जाते जाते मुस्कुराया था। वो खुद को तैयार कर चुकी थी इसकी डांट खाने के लिए। अरमान का हॉस्पिटल इसके कॉलेज के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में था। वो इसे छोड़ने जा रहा था तो हया को अपनी शामत नजर आई। गाड़ी में खामोशी छाई थी। अरमान की नाराज़गी हया के लिए सुहाने रूह थी। वो रो देने को हुई थी। इसकी बेचैनी को नोट करते 5 मिनट की खामोशी को इसी ने तोड़ा था। तुमने मुझसे कहा था मैं तुमसे इसके बारे में बात नहीं करूँ, ना इसकी वकालत करूँ। वो सामने रोड पर नज़र जमाए बोला। इसके लहजे में बला की संजीदगी महसूस करके इसकी आंखें नम हुई। वो चुप बैठी रही। तुम्हारे दिल की कैफियत को समझते हुए मैंने सोचा मेरी नन्ही सी बहन की ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात हो गई है, मैंने तुम्हें नहीं छेड़ा। लेकिन हया, वो रुका था। हया का दिल भी रुका हो जैसे। तुमने आज इसकी इंसल्ट की है सबके सामने, मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो अब भी सामने देख रहा था। मान, वो सिसकी थी, फिर अपना हाथ इसके गियर पर रखे हाथ पर रखा। मेरा मकसद कभी भी तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं रहा। तुम्हें और सनी को कभी डांटता भी हूँ तो तुम लोगों के अच्छे के लिए। वो इसका हाथ थाम कर मोहब्बत से बोला। मुझे पता है मान, आप मुझे माफ़ कर दे।
वो उसके कंधे पर सर रखें सूसू करती बोली, तुम्हें पता है ना मैं अपनी गुड़िया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो उसके सर पर हाथ रखता बोला। वो इससे अलग होकर आंसू साफ करते मुस्कुराई थी। अरमान ने इसको उससे सॉरी करने पर मजबूर नहीं किया। वो ये बात सोच कर आएगी। वो दूसरी तरफ वो सोच रहा था कि वो खुद पूरी ईमानदारी के साथ इब्राहिम के लिए अपना दिल साफ कर किसी की मजबूर करने पर नहीं। और इस लम्हे का अरमान और इब्राहिम दोनों को शिद्दत से इंतज़ार था। आज तुम लंच मेरे साथ कर रहे हो, अरमान ने से फ़ोन पर कहा। वो जो नया नया कारोबार जमाने के चक्करों में ऑफिस में बेइंतहा मसरूफ़ थे, से इनकार कर गया। नहीं यार आज नहीं, तुम्हें पता है मेरी पहली डील चल रही है, अभी भी इसके प्रोजेक्ट में लगा हुआ मसरूफ़ सा अंदाज। 2:15 पहुँच जाना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो इसके इतराज़ को खाते में लाए बगैर बोला, लेकिन यार मेरा प्रोजेक्ट, इसने बोलना चाहा। बी ऑन टाइम, अल्लाह हाफिज़, वो कहकर फ़ोन रख चुका था। इसने बेसाख्ता मोबाइल को घूरा। सर ये फ़ाइल चेक कर लें प्लीज़। तभी नॉक करके इसकी सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुई थी। ये फ़ाइल और मेरा लैपटॉप गाड़ी में रखवा दे प्लीज़। वो पेन सामने फ़ाइल पर फेंक कर सीट की पूछ से टेक लगा कर बोला। वो इसे वापसी में लेने भी आया था। हया को बेइंतहा खुशी ने आ घेरा था। आज मैं अपनी गुड़िया को ज़बरदस्त लंच करवाने वाला हूँ। वो इसकी खुशी से चमकते चेहरे को एक नज़र देखते बोला, वाओ मान, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन दी वर्ल्ड। वो इसका गाल चूमते बोली। हया के बचपन की आदत अभी तक कायम थी। जब वो अरमान की किसी बात पर ज़्यादा खुश होती तो वो इसका गाल चूमती थी, और आज तक बिला झिझक हुए काम कर जाती थी। वो इसके मोहब्बत के अंदाज़ पर निहाल हो जाता। अभी भी वो मुस्कुराए थे। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी, किस तरह का, ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कमेंट सेशन की तरफ से चलते हैं, वीडियो एंड करेंगे। उमर सलीम, वेरी नाइस, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और आपके नावल बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू वेरी मच उमर सलीम। आपके पहले आपका कमेंट रेगुलर होता था, अभी आप भी काफ़ी दिनों बाद आई हैं। लेविस सैलून बहुत अच्छी एपी थी, मैंने बहुत मुश्किल से सुना। कल मेरे मोबाइल को मौत पड़ गई थी, सुबह होते ही सही करवाया। ओहो, अब हो गया आपका फ़ोन सही। थैंक यू लेविस सैलून। महानूर, नाइस नावल, थैंक यू महानूर। नूर, स्टार्ट शीरेस कम प्लीज़। यार वो बताया तो था कल मैंने आपको। महानूर, अच्छा था, थैंक यू महानूर। महानूर, इंटरेस्टिंग नावल, थैंक यू महानूर। महानूर, नाइस नावल, थैंक यू महानूर। अबसार हैदर, नावल बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच अबसार हैदर। लेकिन काफ़ी दिनों बाद आप भी नज़र आई हैं, पहले आप भी रेगुलर लिसनर थे। अबसार हैदर, नाइस स्टोरी, थैंक यू अबसार हैदर। अबसार हैदर, नाइस नावल डियर। मैं काफ़ी दिनों बाद मैसेज कर रही हूँ। हाँ जी, खैरियत थी, आप वाकई काफ़ी दिनों बाद आई हैं। थैंक यू अबसार हैदर। अमरीन काशिफ, नाइस नावल, ज़बरदस्त, थैंक यू अमरीन काशिफ। ज़ैनब अशरफ, अल्लाह हमें पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे, आमीन सुम आमीन। ज़ैनब अशरफ, वैसे मुझे ये समझ नहीं आती कि सारी औरतों को एक जैसे समझने वाले मर्द हजरात अपनी अम्मा और बहनों को क्यों भूल जाते हैं। किधर गया, खैर नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। ज़ैनब अशरफ, टांकों से याद आया, मेरा भी सर फटा था, टांके आए थे और जल्दी हो भी गया था। ठीक, इतनी देर नहीं लगी थी। हाँ लेकिन मैं बेहोश नहीं हुई थी, पता नहीं क्यों, हालांकि जब तो मैं 17-18 साल की होंगी। बस आप नावल की हीरोइन नहीं ना थी, अगर आप किसी नावल की हीरोइन होती तो आप ज़रूर बेहोश होती, लेकिन इस कुड़ी ने तो हीरोइन ने तो बेहोश होने दे रिकॉर्ड कायम किए सी। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा जो कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसी लगी, किस तरह का, ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।